अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि पंजाब में तो सबकी फेवरेट है और पंजाब में इसको बहुत ही शौक से बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि आज पंजाब से बाहर रहने वालों को भी ये हलवा सिखाया जाए, तो इसके लिए टाइम ज़ाया नहीं करती, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब जो है वो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अंडे, बटर, रस और शुगर और ड्राई फ्रूट। बटर की जगह आप जो है वो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन देसी घी में बनाएं या बटर में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो सबसे पहले जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने तो देख लिए हैं, लेकिन मैं आपको इनकी क्वांटिटी बता देती हूँ कि अगर आपने रस जितने लेने हैं, मतलब कि आपने 4 रस लेने हैं, तो आपने 4 अंडे लेने हैं, 4 चम्मच जो है वो आपने चीनी लेनी है और 4 गिलास दूध के ही लेने हैं। मतलब सब चीज़ें आपने इक्वली लेनी हैं। आप अगर 6 रस लेंगे, रस वही जो कि पाकिस्तान में सब जानते होंगे, जो चाय के साथ भी जो है वो खाई जाती है, रस यही वही नॉर्मल जो हर आपको बेकरी से मिल जाएगी, ये वही रस है। तो आपने जितनी रस लेनी है उस हिसाब से आपने अंडे भी लेने हैं, शुगर भी लेनी है और दूध भी लेना है। शुगर फिर भी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो शुगर ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है वो कम मीठा पसंद करते हैं, तो इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन दूध, अंडे जो है वो और रस ये उतने ही लेने हैं, जैसे कि 3 रस, 3 गिलास दूध और 3 जो है वो अंडे। तो आपने सबसे पहले अंडे, दूध और चीनी, इनको जो है वो मिक्स कर लेना है इकट्ठा एक साथ, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इसको जो है वो आपने जो हैंड बीटर होता है उसकी मदद से जो है वो आपने इसका मिक्सचर बना लेना है, ताकि हमारी जो चीनी है, अंडे हैं और दूध है वो मिक्स हो जाए। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप वहाँ पे जाके तो चेक कर लें और आप जो है वो वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने रस लिए थे उसको इस तरह आपने क्रश कर लेना है, मीन्स कि उसको पाउडर फॉर्म में आपने कर लेना है। और उसके बाद अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो मैंने जो है वो एक देगची में बटर को मेल्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना है, जस्ट मेल्ट ही मैंने उसको किया है। अब इसके अंदर हमने जो रस किए थे, क्रश किए थे, पाउडर बनाया था रस का, वो आपने इसके अंदर डाल लेना है। इसको डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेना है, ताकि जो हमारे रस हैं वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएं। आपने डार्क ब्राउन करना है, लेकिन आपने इसको जलाना नहीं है, कि मतलब आपके जल ना जाए, इसलिए आपने साथ साथ हिलाते भी रहना है और आपने जो है वो इसको भून भी लेना है। जिस तरह आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने इसको डार्क ब्राउन करना है। जब ये डार्क ब्राउन होगा तो इसके ना अच्छी सी एक खुशबू आना शुरू होगी। तो वो जो है वो पॉइंट है कि जब आप ये देखें, ये आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर 4 से 5 अदद छोटी इलायची डाल लेनी है, ताकि खुशबू मज़े की आए। तो ये आप देखें कि हमारे रस जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर जो हमने मिक्सचर रेडी किया था दूध, अंडे और शुगर का, वो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाना है, जिस तरह ये मैं डाल रही हूँ, और आपने मिक्स करते जाना है। जितना भी आपने मिक्सचर बनाया था वो एक साथ आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपने थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करके डालना है, जैसे एक एक कप आप करके डालते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं। फिर आप एक कप डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, ये जो है वो फिर आपका आराम से बन जाएगा। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो तब जो है वो ये आपसे हैंडल नहीं होगा और आपसे जो है वो ये हलवा अच्छी तरह से नहीं बनेगा। जब आप देखें कि ये जो है वो थोड़ा सा ड्राई होने लगा है, फिर आप और मिक्सचर डाल लेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप मिक्सचर डालते जाएं और आप जो है वो इसको मिक्स करते जाएं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो
बस ये देखें, मैंने ये सारे का सारा, अब जो भी बाकी रह गया था वो भी साथ में डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके ही आपने डालना है, एक साथ नहीं डालना है। तो आपने इसको मिक्स करते रहना है और मिक्स करते रहना है। अभी आप ये देखें कि बबल्स बन रहे हैं और जो दूध था वो ड्राई हो रहा है। तो असल मेहनत जो है वो आपकी अभी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी आपने जो है वो इसके साथ खड़े रहना है, इसको बिल्कुल अकेला छोड़ के नहीं जाना है, वरना ये आपसे नाराज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने साथ ही खड़े रहना है और आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, और आपने इसकी बुनाई करते रहना है। जब ये डार्क ब्राउन होगा, क्योंकि अभी इसका कलर आप देखें कि वाइट ही है, जब ये डार्क ब्राउन होगा तभी जाके ये हलवा रेडी होता है। अभी जो है ये बिल्कुल वाइट वाइट सा है। तो ये हलवा इतना ज़बरदस्त बनता है, पहले ये बनाना मुझे भी नहीं आता था। मेरे हस्बैंड की एक आंटी हैं, मुमानी है, मैंने ये उनसे सीखा है। और अब तो हमारे घर में दावत हो तो एक ये रस का हलवा और एक रस मलाई जो है ना, ये तो मस्ट ही बनते हैं, और गेस्ट पूछ के जाते हैं कि आपने ये किस चीज़ का हलवा बनाया है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा अपनी किसी दावत में ये बना लिया तो आपके गेस्ट भी आपसे पूछ के जाएंगे कि ये आपने हलवा बनाया किस चीज़ का था, कि ये इतना टेस्टी और इतना मज़े का होता है कि मैं कहती हूँ कि इसने जो है वो गाजर के हलवे को भी ना पीछे छोड़ दिया है। तो अभी आप ये देखें कि हमारा जो है वो हलवा रेडी होने के करीब है। अभी इस पॉइंट पे आपने जो ड्राई फ्रूट था वो आपने डाल लेना है, और आपने अभी स्टिल इसकी जो है वो थोड़ी बुनाई करनी है। ड्राई फ्रूट आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप आपके पास जो भी है। मैंने इसमें जो है वो अखरोट, बादाम, पिस्ते और काजू और किशमिश, ये सारी चीज़ें ही पाउडर फॉर्म में कर ली थी और इसके अंदर डाली हैं, और अभी हम भून रहे हैं। अभी आप ये देखें कि साइडों से जो है वो ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। तो बस ये पॉइंट है जब आपका हलवा रेडी हो जाता है, ये देखें साइडों पे ऑयल। तो अभी इस पॉइंट पे आके तो आपने केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर जो है वो डाल लेना है और चूल्हा बंद कर देना और इसको कवर कर लेना है। तो आप जो है वो जो भी मीठा बनाएं, हलवा या जो भी बनाएं, उसमें जो है वो केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर ज़रूर डाला करें। इससे जो है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है आपके मीठे से। और जो है जैसे हम बाहर से मीठा लेते हैं और हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, तो वो भी यही यूज़ करते हैं। तो माशाल्लाह से अभी आप देखिए फाइनल लुक के हलवा कितना ज़बरदस्त बना है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और इसका जो है वो मुझे बताइएगा कि आपका ये हलवा कैसा बना है। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस यही तक थी आज की ये मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।